हम्म, नमस्कार। शेयरिंग एंड केयरिंग में आपका फिर से स्वागत है। कल हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि हैप्पीनेस हमारे लिए, हैप्पीनेस की क्या है, चाबी क्या है, जो कि हमने मधु जी से बात की थी। आज हम मधु जी का वापस स्वागत करते हैं। मधु जी, आपका स्वागत है। मधु जी हमारी शेयरिंग एंड केयरिंग की काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट हैं, जो कि होप मंत्रा की फाउंडर भी हैं। मधु जी, आज हमें ये बताइए कि जो हैप्पीनेस हम कल जिस विषय पे बात कर रहे थे, और उसमें ऐसी क्या हमारी एक्सेप्टेंस में क्या ब्लॉकेज होते हैं जिससे कि हमारी एक्सेप्टेंस में, हमारी हैप्पीनेस में रुकावट होती है। ऐसी ऐसी कौन सी ब्लॉकेज को हमें दूर करना चाहिए? देखिए, हैप्पीनेस इज ऑल अबाउट इंजॉइंग पीपल अराउंड यू। ये मेटेरियलिस्टिक चीजों से हैप्पीनेस हमें नहीं मिलती। ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट बेस्ड ऑन द मेटेरियलिस्टिक थिंग। लोग सोचते हैं कि जब हमें पैसा ऐसा हो जाएगा तो हम पैसा मिल जाएगा तो हम हैप्पी हो जाएंगे, या हमें अच्छी नौकरी लग जाएगी तो हम हैप्पी हो हाँ, जाएंगे। बिल्कुल। कई बार बिल्कुल, कई बार सबके पास सब कुछ होते हुए भी, पैसा होने के बाद भी, फैमिली अच्छी होने के बाद भी लोग हैप्पी नहीं होते। तो वो हैप्पीनेस कहीं गायब होती है। आप बिल्कुल। सही कह रहे हो। तो क्या होता है कि हम छोटी छोटी चीजों से अपने दुख खुद से ये मतलब प्रकट करते हैं। हम खुद से कहते हैं कि नहीं, हम खुद ही दुखी हो जाते हैं, जबकि अगर लोगों से पूछा जाए तो वो उनका जवाब होता है कि अरे भाई, हम खुद से दुखी क्यों होंगे, हमें कोई शौक है खुद से दुखी होने का। तो हैप्पीनेस के लिए हम्म, को हम कैसे अटेन कर सकते हैं, इसके लिए एक मैंने छोटी सी पीपीटी बनाई है। अगर आपकी परमिशन हो तो हम उससे शेयर कर ले। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर देखना चाहेंगे। आ, तो जैसे कि हम अभी तक बात कर रहे थे कि हैप्पीनेस क्या है और हम अपने दुख खुद से कैसे वो करते हैं। तो देखिए, जैसा कि तो क्या होता है कि कई बार हम इतने हेल्पलेस हो जाते हैं, हमारी लाइफ में जो चीजें हो रही हैं हम उनको दूसरों पे ब्लेम करने लगते हैं। हाँ, हम कैसे। ब्लेमिंग इज द, यस। बिल्कुल। तो हम्म, जो फर्स्ट थिंग जो है कि अगर मैं बीमार हूँ तो मेरे जीन्स की गड़बड़ है। अगर मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो मेरे पेरेंट्स, मेरे सराउंडिंग, उनका कसूर है। और अगर मैं किसी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने गोल को अटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सर्कमस्टेंसेस का कसूर है। मेरे दोस्त ऐसे हैं, हम्म, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरा पति ऐसा है। हम दोनों में अगर हम ऐसे बोले कि हम हस्बैंड वाइफ में नहीं बन रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड का बिहेवियर ही ऐसा है, इस वजह से मैं नहीं हम्म, कर पा रही हूँ। जबकि असली रियलिटी ये है कि मैं उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ। अगर मैं बीमार हूँ तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ कि मेरे लाइफस्टाइल में गड़बड़ है। अगर मुझे बिल्कुल। कोई दिक्कत हो रही है तो मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, कहीं ना कहीं उस चीज को मेरी वजह से ही वो चीज पैदा हुई है। तो हमारी क्या हम्म, आदत है कि हम लोग उस चीज को दूसरों को ब्लेम करते दूसरों हैं। पे ब्लेम ब्लेम करते हैं। गेम, या ब्लेम गेम हमारा बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा हम पे हावी रहता है, जिस वजह से हम बहुत चॉइसेस में इजी चले रास्ता, जाते बहुत इजी रास्ता होता है कि किसी पे ब्लेम कर दिया और बात खत्म हुई, अपने सिर से बोझ उतार के दूसरे पे डाल दिया। हैं। यस। तो हम हमेशा दो तरह से सोचते हैं। हम कहते हैं, एक तो ये होता है कि व्हाई इज एवरीथिंग इज पुटिंग ऑन मी, सब कुछ मेरी वजह से क्यों हो रहा है ना। और या फिर हम कहते हैं कि सारा फॉल्ट मेरा है या सारा फॉल्ट दूसरों का है। दो ही चीजें होती हैं। हम्म, ठीक है। तो मतलब या तो मैं सेल्फ क्रिटिसाइज करूंगी अपने आप को कि मैं इस लायक ही नहीं हूँ कि मैं कुछ कर पाऊँ, और बिल्कुल या फिर मैं बिल्कुल। दूसरों को ब्लेम करूंगी कि मेरे आसपास कुछ भी अच्छा नहीं है कि सब अच्छा हो पाए। तो जो अगर हम अपने आप को चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। रोज हम उसमें हम्म, कंप्लेंट निकाल रहे हैं। मेरा पति अच्छा नहीं है, मेरा परिवार अच्छा नहीं है, मेरा एटमोसफेयर अच्छा नहीं है, या फिर मैं खुद अच्छी नहीं। पर जो चीज हम्म, जैसी है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि मेरे पति को कम बोलने की आदत है, उसे एप्रिशिएशन, उसे बहुत ज्यादा लोगों की तरह मीठी बातें करने की आदत नहीं है।
ये भी तो हो सकता है कि मेरे सराउंडिंग्स में जो लोग हैं वो मुझे चाहते हो कि मैं खुद से कैपेबल बनूं, हम्म लेकिन मैं उनको ब्लेम करूंगी क्योंकि जो चीजें हो रही है वो उनकी वजह से हो रही है, मेरी गलती तो कभी होती ही नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द हम्म पीपल जो है उनके मेंटल ब्लॉक्स रहते हैं, मेनली दो तरह के होते हैं, ब्लेमिंग अदर्स और द आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस, और ब्लेमिंग हम्म देमसेल्फ। दूसरों को ब्लेम यस करते हैं कि मेरे पेरेंट्स जो थे बचपन में उन्होंने मुझे प्यार नहीं किया इसलिए आज मैं ऐसा हो गया हूँ गुस्से वाला, मुझे कभी प्यार नहीं हम्म मिला इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ, नहीं तो मैं तो बहुत अच्छा हम्म इंसान, नहीं तो मैं तो कभी हम्म किसी से इरिटेट नहीं होता था। और मधु जी, इस बारे में लोग ये भी कहते हैं कि मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर मेरे इस तरह के जीन्स है, मैं चेंज कर ही नहीं पा रहा उस चीज को, बिल्कुल मैं उसको कंटिन्यू ही कर पा रहा हूँ, बिल्कुल खत्म ही नहीं कर पा रहा हूँ। बिल्कुल। तो जो हमारे एक्शन है, थॉट्स हैं, जो हमारे रिस्पॉन्सेज हैं, हमें उन पे उन्हें चेक करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हमें इसकी रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि ये जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी चॉइसेस थी, इसीलिए ये कॉन्सिक्वेंसेस हुए। इवन अगर आप यहाँ हम्म से उठ के अभी जब जाएंगे नीचे किचन में, आपको क्या बनाना है, कैसा बनाना है, वो सारा आपने किया है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप ही को समझनी पड़ेगी, आप ही को लेनी पड़ेगी। आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर खाना अच्छा नहीं बना क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरा मूड खराब कर दिया था, अब मैं गुस्से में थी तो हम्म खाना कैसे अच्छा बनता, खाना तो आप ही नहीं बनाया। तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कोई दूसरा आपके मूड को अफेक्ट नहीं कर सकता, कोई दूसरा आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता, आप उसके लिए खुद अपनी हैप्पीनेस लेने वाले हैं। तो इस तरह से बिल्कुल जो इस तरह से आपको ये चीज समझना होगा कि हैप्पीनेस कोई दूसरा आपको टॉनिक की तरह पिला के नहीं दे सकता है, कि वो टॉनिक है जो आपको बिल्कुल। खुद से पीना होगा। हम दुख तो हम्म पैदा करते हैं, ये हम उसकी कभी भी 100% जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। जैसे कि हम्म मैंने बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना है कि मुझे डायबिटीज होगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स को भी था, मेरे जीन्स में था। हम्म बट अगर मुझे पता था ये तो कि आम ही सुना सुनने ये में। तो आम, या उनको उनकी वजह से मुझे हम्म बीपी हो गया। बट अगर आपको पता था कि हाँ आपकी मतलब फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री है, तो क्या आपने अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखा, क्या आपने अपनी डाइट को कंट्रोल किया? क्योंकि आपने अपने हम्म लाइफस्टाइल को चेक नहीं किया, आपने कंट्रोल नहीं किया, और फिर अब आप अपने पेरेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं या अपने सराउंडिंग्स को ब्लेम कर रहे हैं, अरे वो बहुत, मेरी वाइफ है ना इतना मीठा बनाती है उसकी वजह से मुझे डायबिटीज हो। पर खाने वाले तो आप खुद है ना, आप कैसे अपने आप को कंट्रोल करते हैं? और दूसरी चीज है कि हम दूसरों के हिसाब से अपने को बदलने की कोशिश करते हैं या अपने हिसाब से दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि दोनों हम्म चीजें ही पॉसिबल नहीं। जैसे कि मैंने अपने पिछले टॉक में भी बोला था कि हमें हम हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है, हमें सिर्फ अपने परसेप्शन पे ध्यान देना है, हमें सिर्फ हम क्या सोचते हैं, हमारे थॉट्स का हम पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारी क्या चॉइसेस हैं, हमारी जो चॉइसेस हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। हम दूसरों की हम दूसरों की जिम्मेवारी नहीं ले सकते। आप अपने बच्चों की जिम्मेवारी भी नहीं ले सकते कि अगर मैंने उन्हें पूरा खाना मैंने खाना दिया है तो वो उनको पसंद आएगा ही आएगा, हर किसी का टेस्ट अलग अलग होता है। तो हमें अपनी जिम्मेवारी खुद लेनी है, हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होगा कि मेरी खुशी मेरे हाथ में है, मुझे ये हम्म एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं ऐसी हूँ, मैं दूसरे को बदल नहीं सकती, मैं ऐसी हूँ, हम्म मुझे ऐसे ही खुश होना है, मेरे सर्कमस्टेंसेस कैसे भी हो वो मुझे मुझे अफेक्ट चेंज नहीं नहीं करना। करते, हम्म क्योंकि बाहर के सर्कमस्टेंसेस आपको आपने देखा होगा जब बारिश होती है, दो तीन तरह के लोग, मैं आपको इसमें बताती हूँ। बारिश हो रही थी, मैं एक शेड के नीचे खड़ी हुई थी, मैं सबको ऑब्जर्व कर रही थी। तो पहले एक कपल आया, आपस में वो लड़ रहे थे, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे कि तुम छाता नहीं लेके आए, उसने बोला मैंने तो वहीं रखा हुआ था, आपने उठाया क्यों नहीं? तो पूरे बारिश को एंजॉय किए बिना वो लोग आपस में पूरा टाइम लड़ते रहे। इसी तरह कोई एक बीमार इंसान आया, वो भगवान को कोसने लगा, आपको पता था मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी आपने बरसात कर दी, आपको पता, कम से कम मुझे घर तो पहुंचने देते। और वहीं पे एक छोटा सा बच्चा आया,
वो आते आते भी उसके हाथ में छाता था, उसने छाता नहीं खोला। वो आते आते पूरे बारिश में खेलता हुआ आ रहा था, अपने पैरों से छप 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 करता हुआ आ रहा था। फिर जब उसकी मदर ने उसे बोला नहीं बेटा आप शेड में जाएंगे, भीग जाओगे, ज्यादा बीमार हो जाओगे, फिर वो शेड के नीचे आया, फिर वो हाथ भी अपने पानी के नीचे करने लगा और उसे खेलने लगा। तो बारिश वही थी, बट कुछ ने उसे एंजॉय किया, उस बच्चे ने उसे एंजॉय किया। कुछ ने उस पूरा टाइम उसको लड़ने में बिता दिया और कुछ ने ब्लेम गेम में बिता दिया। तो सर्कमस्टेंसेस सबके वही होते हैं, कुछ उससे हम्म हैप्पीनेस ढूंढ लेते हैं और कुछ दूसरों को ब्लेम और खुद को अपने आप को ब्लेम करने में उसे बिता देते। तो खुशी आपके पास है, हम्म आपके अंदर है, आपको उसे खुद से ढूंढना है। ये आपको सोचना है कि आपको खुश कैसे रहना है, दूसरों को बिल्कुल ब्लेम करके, अपने आप को ब्लेम करके, या फिर सब चीजों को हटा के एक्सेप्टेंस मोड करके, हर बिल्कुल चीज को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल। तो बिल्कुल। जैसे कि आपके स्क्रीन में जो अभी मैंने स्क्रीन दिखाई है, तो उसमें क्लियर है, आप देखेंगे कि हैप्पीनेस क्या है, टू बी हैप्पी कैसी भी सिचुएशन आए। और हम्म जैसे हम टीवी चलाते हैं या हम मोबाइल लैपटॉप चलाते हैं, तो उसमें हमारे पास ऐसा एक साइन होता है जो हमें बताता है हम्म कि चलिए टीवी ऑन कर दें, चलिए मोबाइल ऑन कर दें। तो यही ये साइन आपके पास भी है, आप इस साइन को बिल्कुल अपने अंदर से ऑन कीजिए और हैप्पी लिविंग कीजिए। मोर पावर टू यू, बी हैप्पी ऑलवेज इन एवरी सर्कमस्टेंसेस। बिल्कुल। थैंक यू मधु जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हमें। हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हुई कि हैप्पीनेस जो है हमारे अंदर ही छिपी हुई है, वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं मटेरियलिस्टिक चीजों में नहीं है, कहीं सक्सेस में नहीं है, वो हमारे अंदर ही छिपी हुई है। जब तक हम चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कभी हैप्पी हो ही नहीं सकते। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम कल आपसे फिर से मिलेंगे, कल आपसे फिर से बात करेंगे इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए मधु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बी हैप्पी।